वेलकम बैक टू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर पे स्वागत है। मैं आज आपको मात्र 5 सेकेंड में वॉइस बनाना सिखाऊंगा। यदि आप कंसेप्ट को समझ लेते हैं, यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान से रूल्स को देखते हैं, अभ्यास करते हैं, तो मात्र 5 सेकेंड में आप खूब अच्छे से किसी भी वॉइस को बना दीजिएगा। तो आपको समझना है कीवर्ड्स, जो वर्ब आते हैं उसको देखना है। उसको यदि आप समझ लेते हैं तो आप अच्छे से अपने वॉइस को बना लीजिएगा। तो समय जाया किए बिना चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज के अपने पहले प्रश्न को लेते हैं और ट्रिक के साथ लेते हैं। तो यहाँ आप देखिए वॉइस। तो सबसे पहले हम कुछ आपसे बात कर लेते हैं कि वॉइस बनाने के लिए आखिर हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो वॉइस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट की जानकारी होना चाहिए। सब्जेक्ट समझ में आता है, वर्ब समझ में आता है और ऑब्जेक्ट आपको पहचानने आता है, आपका वॉइस समझिए कि खत्म। मात्र आपको किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ढूंढना है। जैसे हम पहले वाक्य की बात कर रहे हैं, आपके सामने है कि द टीचर टेल्स द स्टोरी, शिक्षक कहानी कहते हैं। तो सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? टीचर के बारे में। यहाँ पे कि टीचर कहानी कहता है, जैसे इससे हम पूछेंगे हु। जैसे कौन कहानी कहता है, तो शिक्षक कहते हैं। कौन कहानी कहते हैं? शिक्षक। अब पूछेंगे वर्ब से ही व्हाट, तो आपका मिलेगा ऑब्जेक्ट। वर्ब से क्या पूछेंगे? व्हाट, क्या कहते हैं, तो मिलेगा स्टोरी कहते हैं, कहानी कहते हैं। तो इसी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट का स्थान पे लाते हैं और इसी सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट का स्थान पे ले जाते हैं। तो दोस्तों अब बात आता है आपके वर्ब का। तो यदि आपको वर्ब समझ में आता है, जैसे बस आप लिखिए, आप ये मत सोचिए कि क्या होगा, बस हम जैसे जैसे आपको बता रहे हैं लिखते चलिए। जैसे टेल्स आपके वर्ब का कौन सा रूप है? पांचवा। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, आपके वर्ब का पहला या दूसरा रूप हो, पहला या पांचवा रूप हो, या याद रखिएगा डू या डॉज दिखाई दे। आपको किसी भी वाक्य में वर्ब 1 या वर्ब 5 दिखाई दे, डू या डॉज दिखाई दे, तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय तो आप इज, आर, एम प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। अब कैसे? आगे आइए देखते हैं। जैसे हम लोग का पहला सेंटेंस है, तो ये आपका रहा ऑब्जेक्ट। तो देखिए इधर सभी वाक्यों में ऑब्जेक्ट आया है। अब देखिए आपको देखना है द स्टोरी, द है तो मतलब बुझिए कि सिंगुलर है। तो द के साथ, और देखिए आपका टेल्स वर्ब का पांचवा रूप है तो ईज आर एम आएगा। अब देखिए सब में ईज है, ठीक है। अब देखिए कि वर्ब 3 किस में, वही आपका आंसर होगा दोस्तों। तो आप देखिएगा कि ईज आर एम के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं तो सेम वर्ब है, यहाँ पे देख रहे हैं तो वर्ब 1 है, यहाँ पे बीइंग प्लस वर्ब 3 है और यहाँ पे आपको मिलता है वर्ब 3। तो यदि आप कंसेप्ट को अच्छा से समझते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 5 सेकंड में आप वॉइस बनाइएगा। आप अच्छा से लिखिए, नोट को समझिए। चलिए देखिए, अब 3 छोड़ते हैं, हम 4 देखते हैं। देखिए 5 सेकंड में बनेगा। यहाँ पे आपका कैचेज है ना। अब देखिए थीप्स आर कॉट, ये आपका ए, थीप्स आर कॉट बाय द पुलिस। तो यहाँ पे थीप्स है तो आपको आर चाहिए, तो अब देखिए थीप्स आर कॉट यहाँ है बाय द पुलिस। डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बस आपको वर्ब का तीसरा रूप देखना है और वर्ब देखना है। जैसे यहाँ पे वर्ब 5 था तो ईज आर एम चाहिए, थीप्स प्लुरल है तो आर चाहिए, तो आर यहाँ 2 में आर है आपको। और अब देखेंगे दोनों में वर्ब 3 किस में है, तो नीचे वाले डी में है। तो आपका 4 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी। तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो चलिए अब दूसरे रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा रूल्स ये कहता है कि यदि इज, आर या एम हो,
इज आर एम हो, इज आर एम हो और उसके बाद वर्ब फोर हो, तो वॉइस बनाने के लिए यह इज आर एम सेम रहेगा, मतलब वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार आपका इज आर एम रहेगा, लेकिन उसको हम बीइंग प्लस वर्ब थ्री में बदलते हैं, बीइंग प्लस वर्ब थ्री। अर्थात मेरे कहने का आशय है, कहीं भी आपको वर्ब फोर दिखाई देगा तो पैसिव स्ट्रक्चर उसका बीइंग प्लस वर्ब थ्री होगा। तो चलिए सेंटेंस से देखेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा, आप तब दोबारा वीडियो देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे आपका डिलीवर्ड है ना, डिलीवरिंग है, और यहाँ पे 10 स्पीचेज है, तो बीइंग डिलीवर्ड देखिए कहाँ है, बीइंग डिलीवर्ड, तो आपको मिलेगा बीइंग डिलीवर्ड आपके दूसरे बी ऑप्शन में है, तो दूसरी जगह नहीं है बीइंग, यहाँ पे डिलीवरिंग है, डिलीवर्ड, आंसर आपका बी होगा। अब कैसे है चलिए देखते हैं। जैसे ये रहा आपका ऑब्जेक्ट और ये रहा सब्जेक्ट, मिनिस्टर आपका सब्जेक्ट है, जैसे द मिनिस्टर इज डिलीवरिंग द स्पीच, मंत्री भाषण दे रहे हैं, तो मंत्री क्या दे रहे हैं, भाषण। कौन दे रहे हैं भाषण, मंत्री दे रहे हैं, तो सब्जेक्ट हुए मंत्री, तो ऑब्जेक्ट आया, तो स्पीच के साथ क्या आएगा आपका इज, तो सब में यहाँ पे इज है। अब हमें वर्ब फोर दिखाई दे रहा है ना, तो आपको बोले हैं कि जब भी वर्ब फोर दिखाई देगा तो बीइंग प्लस वर्ब थ्री होगा। जैसे डिलीवर्ड होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बीइंग दो जगह है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो यहाँ पे डिलीवरिंग है और यहाँ पे डिलीवर्ड है, तो आपका आंसर भी है। 5 सेकेंड इज इनफ टू मेक पैसिव वॉइस। चलिए अब 4 नंबर सवाल को देखते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ना, इज ड्राइविंग द कार, तो द कार इज बीइंग ड्राइविंग होगा। तो यहाँ पे देखिए बीइंग दो जगह, इसी दो सेंटेंस में बीइंग है। अब एक देखिए नीचे सी में ड्राइविंग है, तो वर्ब फोर हो गया, तो गलत हो गया, सेम रहेगा नहीं, बीइंग ड्राइविंग आपका डी होगा। 5 का आंसर सही क्या होगा, 5 का आपका आंसर डी सही होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं, सेम पैटर्न है दोस्तों। 5 सेकेंड इनफ है, गिटार इज बीइंग प्लेड, आप देखिए कि बीइंग के बाद वर्ब थ्री किस में है, तो यहाँ आपको बीइंग दिखाई देता है और यहाँ दिखाई देता है, और यहाँ आपको वर्ब फोर दिखाई देता है, यहाँ थ्री, आपका आंसर होगा ये। एक बेस्ट कंसेप्ट है आपके लिए, यदि आप ज़्यादा टेंस के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, ज़्यादा मतलब क्या है, जो परंपरागत विधि से आप जो वॉइस पढ़े होंगे उससे मुक्ति पाइए और ट्रिक के माध्यम से वॉइस बनाइए। आप याद रखिए, बार बार एक्सरसाइज बनाइए कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। चलिए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग द गिटार, बच्चे गिटार बजा रहे हैं, तो कौन बजा रहे हैं, बच्चे बजा रहे हैं, क्या बजा रहे हैं, गिटार, तो ऑब्जेक्ट हुआ, तो गिटार आपका देखिए सब में आ गया, गिटार सिंगुलर है तो ईज आ गया। अब वर्ब फोर है तो बीइंग प्लस वर्ब थ्री चाहिए, वर्ब फोर है तो बीइंग प्लस वर्ब थ्री चाहिए, और बीइंग प्लस वर्ब थ्री किस में है, तो आपका बी में है। तो आगे बढ़ते हैं, द गिटार इज बीइंग, ये होगा, बीइंग चाहिए आपको, तो बीइंग प्लेड बाय द चिल्ड्रेन, ये आपका चिल्ड्रेन जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के स्थान पे बाई के द्वारा आएगा। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अभी तक वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो अपने चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अभी जिस पैटर्न पे आप पढ़े थे 10 नंबर सवाल को पहले देखते हैं हम लोग। द म्यूजिशियंस आर प्लेइंग द बैंड, जो म्यूजिशियंस है वो लोग बैंड बजा रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं, तो क्या बजा रहे हैं, बाजा, तो द बैंड इधर आएगा, और प्लेइंग है ना तो बीइंग प्लेड चाहिए। तो अब देखिए दो सेंटेंस में आपको बीइंग है यहाँ और यहाँ, तो आप देखिएगा कि प्लेड और प्लेइंग, तो वर्ब थ्री आपका प्लेड हुआ, तो आपका ए करेक्ट आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा दोस्तों, आपका ए करेक्ट आंसर होगा। तो जिस रूल्स पे आप पढ़ लिए हैं, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यदि आपको किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज, हैव या हैड दिखाई देता है, तो आप ये सेम आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा, अर्थात हैज या हैव, हैड प्लस बीन चाहिए आपको, बीन लिखने के बाद आपका वर्ब थ्री होगा। जैसे हैज, हैव, हैड प्लस वर्ब थ्री हो तो हैज, हैव, हैड, बीन प्लस वर्ब थ्री में बदल जाता है। तो 5 सेकेंड इज एनफ फॉर यू, याद रखिएगा 5 सेकेंड आपके लिए पर्याप्त है यदि आप अच्छे से वीडियो को अंत तक देखते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हैज डिलीवर्ड है ना, अब आप देखिए इसके अनुसार ऑब्जेक्ट देख लीजिए, ऑब्जेक्ट प्लूरल है, तो हैव बीन डिलीवर्ड कहाँ है, तो हैव बीन आप ढूंढिए, तो आपको यही एक जगह मिलता है हैव बीन, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 7 का क्या होगा दोस्तों, आपका डी होगा।
अब कैसे देखिए, द पोस्टमैन आपका ऑब्जेक्ट है तो इधर आ जाएगा, सब में है। और द लेटेस्ट प्लूरल है तो हैव चाहिए ना, तो हैव दो जगह है। अब देखिए हैज हैव हैड हो ना, तो आपको बीन चाहिए, तो बीन आपका दो जगह है, लेकिन यहाँ पे हैज हो गया है, तो यहाँ पे वर्ब का एरर है। आपको हैव चाहिए, यहाँ पे लेटेस्ट प्लूरल है तो हैव यहाँ पे चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। तो आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर सवाल को देखते हैं। थोड़ा सा आपको हम कंसेप्ट जो बताए हैं उस पर प्रश्न ज़्यादा बता रहे हैं, आप आसानी से उसको सीख पाइएगा। अब देखिए यहाँ भी हैज है, तो याद रखिएगा हैज हैव हैड प्लस वर्ब 3 हो तो हैज हैव हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 3 में बदल जाता है। इतना आप सभी लोगों को मालूम होगा कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्थान पे लाते हैं और वर्ब के नियम के अनुसार चेंज करते हैं, मालूम होगा, इतना हम विश्वास करते हैं। तो हैज है। अब देखिए द फ्लावर्स एक से ज़्यादा हुआ ना, प्लूरल हुआ, तो द फ्लावर्स हैव। अब देखिए द फ्लावर्स हैव बीन कहाँ है, तो फिर आप देखते हैं कि द फ्लावर्स हैव बीन डी में आपको मिलता है। या देखिएगा हैज हैव हैड हो और वॉइस की बात करें तो उसके तुरंत बाद बीन चाहिए अगर वर्ब 3 है तो द फ्लावर्स हैव बीन वाटर्ड। अब देखिए यहाँ हैव है तो बीन नहीं है, इसलिए यहाँ बीन है तो हैज है, और आपको चाहिए क्या? सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार वर्ब चाहिए, तो आपका डी होगा। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर सवाल को लेते हैं। द म्यूजिशियंस आर प्लेइंग द लैंड। अब इसको पहले ही हम लोग देख चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बीइंग प्लेड हो चाहिए ना, इज बीइंग प्लेड। इज बीइंग प्लेड किस में? आपको ए में मिल रहा है, 10 का ए, इज बीइंग प्लेड। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप अपने चैनल को थोड़ा सा ग्रो करने में मदद कीजिए। यदि आप एक स्टूडेंट 2 से 4 आदमी को भी शेयर करते हैं वीडियो और सब्सक्राइब कराते हैं तो हमारा भी चैनल ग्रो हो सकता है दोस्तों। तो क्यों नहीं, आपका क्या खर्चा लगता है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने मित्र फ्रेंड सर्किल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है आपके लिए, V2 वर्ब का दूसरा। यहाँ पे थोड़ा आपको कंफ्यूजन होता है, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका दूसरा और तीसरा एक ही होता है। तो याद रखिए किसी वाक्य में एक ही वर्ब हो और वो दूसरे रूप में हो तो वह V2 कहलाता है, लेकिन उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो वर्ब 3 कहलाता है। V2 हो तो आप क्या कीजिएगा, वाज या वेयर प्लस वर्ब 3 में चेंज करेंगे। कैसे, आगे देखते हैं। जैसे लव्ड, यहाँ पे क्या है, वर्ब का दूसरा रूप है, लेकिन पीपल हैव लव्ड गांधी जी लिख दिया जाता तो दोस्तों लव्ड यहीं पे वर्ब 3 हो जाता, लेकिन यहाँ पे कोई भी दूसरा हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये V2 है। लव्ड है, अब गांधी जी सब्जेक्ट के रूप में आएंगे, आ जाएंगे। अब गांधी जी के बाद आपको वाज प्लस वर्ब 3 चाहिए। अब देखिए एक ही सेंटेंस में आपको वाज है, बस कीवर्ड्स आपको मालूम होगा, 5 सेकेंड एनफ। अगर हम कहें कि आप 3 सेकेंड में 2 सेकेंड में वॉइस बना सकते हैं तो भी गलत नहीं होगा। तो गांधी जी वाज लव्ड, आपका 11 का आपका आंसर होगा बी। आई गेव द बॉय अ पेन। अब देखिए किसी वाक्य में दोस्तों 2 ऑब्जेक्ट होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी उठा सकते हैं या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी उठा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अ पेन उठाया गया है, तो यहाँ भी अ पेन वाज गिवन टू द बॉय बाय मी। अ पेन वाज गिवन। अब देखिए आप किसी भी देखिएगा इस तीनों में वाज नहीं है तो आपका पहला सही है। बस आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, याद रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, आपको जो भी हम PDF फाइल प्रदान कर रहे हैं दोस्तों पूरा अच्छा से बनाइए, मज़े से बनाइए। तो द पेन इज, और आप चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना तो आप कमेंट करके मेरा नंबर ले सकते हैं, मैं आपको नंबर प्रदान कर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सेम है। अब बुक, अब फिर आपको वाज ढूंढना, हाँ इसमें आप फंसिएगा, 2 जगह वाज आ गया है। तो यहाँ आपको आई मी को सब्जेक्ट का स्थान पे लाया गया है, तो आई वाज गिवन अ बुक बाई हर, यहाँ पे सी का हर में चेंज किया गया है। बस आपको तरीका बता रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि इसका डिटेल्स क्लास चाहिए तो कमेंट कीजिए। इसका मैं बिल्कुल बेसिक्स से वॉइस बनाना सिखाऊंगा जिसमें आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब सब चीज़ बताऊंगा उसमें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दे ऑफर्ड मी अ गुड जॉब। दे ऑफर्ड मी अ गुड जॉब। अब देखिए यहाँ पे फिर ऑफर्ड यहाँ पे V2 है। याद रखिए जब आप नए हैं, बिगिनर हैं, तो आप लिखिए V2, ऐसे लिखिए V2 तो वाज वेयर प्लस वर्ब 3 लिखिए। बिगिनर है तो सीखना चाहते हैं तो मेहनत कीजिए दोस्तों,
बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। दे ऑफर्ड मी अ गुड जॉब। तो यहाँ पे जो आपका मी है यह सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा। देखिए आई और वाज सब के साथ है, तो आई वाज ऑफर्ड, आई वाज ऑफर्ड। वाज के बाद आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपका वाज हो गया तो वर्ब थ्री चाहिए। तो देखिए वाज के बाद वर्ब थ्री सिर्फ पहले सेंटेंस में है, तो आपका ए सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस।